हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 के लिए सॉल्यूशंस। प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है आपका ये 2023। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसमें कुछ आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं 29, उनसे ही पेपर बनता है आपका, और ये आपका पैटर्न रहने वाला है पेपर का। कितने क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा। क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे दे रखा है अरुण बोध कर रहा है क्लिप्स को एट रेट ऑफ 5 रुपीज में कितनी कर रहा है, 1 कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 रुपए में कितनी कर रहा है, 5। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस देखिएगा, सेल कर रहे हैं 6 बाइंडर क्लिप्स को कितने रुपीज में, 1। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1/6। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम 1/5 1/6। इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30, तो 30 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा वैसे 6:5। कितना आ जाएगा, 6:5। अब ये देखिएगा 6 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है 1 का। और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना रेशियो है, 6 रेशियो। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50/3। तो ये हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे लिखा है कितने का लॉस हुआ है, अपॉन में सीपी इंटू 100 कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर। अब अगला करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 2x y प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब ये इस तरह की फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह बस यहाँ पे 2xy है, a की जगह पे क्या है 2xy है, और b की जगह क्या है 5y है। अब कभी भी इस तरह की फॉर्म दिखे तो ये क्या आता है, डायरेक्टली 4ab। ध्यान रखिएगा एक्स वाई स्क्वायर एम इजिकल टू 4ab। a की जगह पे क्या है, ये लिख लीजिएगा 2xy, b की जगह पे क्या है 5y है। करेंगे इसको सोल्व, 4 टू 8, 8 5 40, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई की पावर 1, यहाँ पे भी वाई की पावर 1 है। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एम इजिकल टू ये आ चुका। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा एक्स वाई स्क्वायर को, तो एज इट इज रहने देंगे। एम की वैल्यू कितनी नजर आ चुकी है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है बच्चे, लाइक टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल सेम हो, क्या हो, वेरिएबल सेम हो, और साथ साथ वेरिएबल की पावर भी क्या हो, पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इसमें, अगर x की पावर m है इंटू एक्स की पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा लाइक टर्म में कितनी पावर्स आ रही है, x की पावर 1 y की पावर 1। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स वाई तो आएगा ही है, और z का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अनलाइक टर्म है, क्योंकि पावर भी क्या रहनी चाहिए, पावर भी सेम रहनी चाहिए, और वेरिएबल भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। पावर और वेरिएबल दोनों ही सेम रहने चाहिए, तभी लाइक टर्म होगा। यहाँ पे देखिएगा y एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं होगा, ये भी लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पे y 2 बार है, x भी 2 बार है, लेकिन x तो यहाँ पे एक ही पावर दिखा रखा है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। x एक बार है, बिल्कुल सही है। y 2 बार होना चाहिए, ये भी सही है। z 2 बार होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 है, ये सही है, ये ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की वैल्यू ये है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये होता है ए बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और बी सी यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये ए सी स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, और ये 9। तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 9 169। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। तो ए सी की वैल्यू रूट 169 यानी कि 13 आ जाएगी, ये आ चुकी। अब हमें इसमें क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। क्या कहा गया इसमें, पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड का सम कर देंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे, यही करना होता है पेरीमीटर्स में, बताएं। ठीक है, तो कीजिएगा इसको। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये वाली है रूट 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलिए इसको रूट में लिखते हैं कंप्लीटली, कितना होगा पहले तो 144 प्लस 16, 144 प्लस 16 कितना हो जाएगा 160। 160 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, तो 4 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर आ जाएगा। 160 को ऐसे लिख सकते हैं ना,
4 4 प्लस 16 ये 0 4 10 दा। अच्छा ये 2 और 5 बनेगा तो इसका तो पेयर नहीं बना है तो इसको रूट में ही रह जाएंगे। और जो ये पेयर बनता है ये रूट से बाहर आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 4 अंडर रूट में 10 और अंडर रूट में 10। अब इसको सभी को ऐड कर देंगे। ए बी की वैल्यू 4 अंडर रूट 10 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 है और सी ए की वैल्यू 13 है। तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 रूट 10। तो 4 रूट 10 प्लस 16 ये आ रहा है ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिएगा। एक बाईसाइकिल है वो 1000 रिवॉल्यूशन कर रही है। कितने रिवॉल्यूशन 1000। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब ये बताए एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसकी एक सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस है, बाउंड्री की जो लेंथ है इसकी उतने में एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस क्रिएट करेगी। तो रिवॉल्यूशन यानी कि सर्कमफेरेंस से निकलेगा उसका एक डिस्टेंस। तो सर्कमफेरेंस की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से तो यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जितना कवर किया है। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर कवर किया है। मीटर में ही क्यों लिया है हमने क्योंकि सभी ऑप्शन मीटर में थे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे लिख दिया इनटू में 1000 है इक्वल में 2000 मीटर। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में एक सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कवर कर रही है व्हील। और 1000 रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफेरेंस की मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए। और टोटल डिस्टेंस भी गिवन है तो उसको इक्वल रख दीजिएगा। देखिएगा जब ये इक्वल के बाद जाएगा मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाती है तो ये 1000 इस 2000 को डिवाइड करेगा कितने टाइम में 2 टाइम में। हमें पूछा क्या गया था इसकी डायमीटर। डायमीटर कितनी होती है कंप्लीट 2r। तो 2 और r यहाँ से रख लेंगे इधर ही पाई जो बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 होती है जो अपॉन वाली चीज है इधर चली जाएगी 2 से 11 टाइम्स। ये 11 से नहीं जा सकता 7 0 पॉइंट लगा के इसको 70 बनाएंगे 11 6 जा 66। तो 0.6 कहाँ पे मैच कर रहे हैं यहाँ पे तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ए की तो वैल्यू हमें पता है 5 प्लस 2 रूट 6 है। ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 रूट 6। इसको लिखिएगा ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। बी की वैल्यू आपको पता है क्या 1 अपॉन ए गिवन है। कितनी गिवन है 1 अपॉन ए। तो बी की वैल्यू लिखिएगा पहले 1 अपॉन ए यानी कि अपॉन में आ जाएगी ये वैल्यू। अच्छा कभी भी ये अंडर रूट में नीचे वैल्यू को नहीं छोड़ा करते तो इसके लिए क्या करेंगे जो ये नंबर है इसको यहाँ पे लिखिए बस साइन चेंज कर दीजिए बीच वाले का। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। किया इतना। अब ये देखिएगा जब इस पूरे नंबर की न्यूमरेटर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी तो ये एक ऐसी आइडेंटिटी बनी है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 25। दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। इसका कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे 2 रूट 6 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4 6 4 जा 24। तो ये आ जाएगी वैल्यू अपोन में 1। अच्छा ए स्क्वायर लिखना है अब तो 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर लिखिए होल स्क्वायर लिखिएगा। बी का स्क्वायर ये आ गया 5 माइनस 2 रूट 6 इसकी वैल्यू तो इसका होल स्क्वायर लिखिएगा। ओके। अच्छा आप आपको एक आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। एक तो ये वाली कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे लगा देंगे ये a प्लस बी जैसी फॉर्म आ रही है। ये a मान लेंगे ये b मान लेंगे इसको a और इसको b। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा इसको। यहाँ पे 2 लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है हम सोल्व कर चुके थे 24। 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अभी हम बता दें कि हमने जो ये क्वेश्चंस करा रहे हैं इसके साथ साथ हम रेगुलर चैप्टर वाइज क्लास भी कराते हैं ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट हर एक चीज क्लियर हो जाए और सारी शॉर्ट ट्रिक जितनी भी बन सकती है किसी भी चैप्टर से वो आप सीख पाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके
आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल जितने भी हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, RIMC, RMS, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर यूपी सैनिक स्कूल किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। कॉल बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता उसका कि आप तो कॉल के भी चार्ज लगेंगे। अब तो अनलिमिटेड चलता है ना, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या का आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे कौन से पे आ गए हैं हम? क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। पढ़िएगा इसको, क्या दे रखा है? गोरांस के पास कितने कार्ड है? 290 कार्ड्स हैं। तानिया के पास कितने कार्ड है? 150 कार्ड्स हैं। हाउ मेनी कार्ड मस्ट गोरांस गिव टू तानिया सो दैट तानिया मे हैव 3 टाइम्स एज मेनी एज गोरांस? तो यानी कि गोरांस कितने कार्ड दे तानिया को, वो देख रखा है। मान लीजिए ये एक्स कार्ड दे रहा है, कितने कार्ड दे रहे हैं, तो गोरांस के पास कितने कार्ड बच जाएंगे? गोरांस के पास बचेगा 290 माइनस एक्स। और तानिया के पास कितने हो जाएंगे? पहले 150 थे, एक्स कार्ड इसको मिल चुके हैं, तो कितने हो जाएंगे बताएं? 150 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये देखिएगा, गोरांस गेव टू तानिया सो दैट तानिया मे हैव 3 टाइम्स। तानिया के पास कितने हो गए? 3 टाइम्स एज मेनी एज गोरांस। तानिया के पास 3 टाइम्स हो गए, किसके 3 टाइम्स? एज मेनी एज गोरांस। एज मेनी एज गोरांस लिखा है ना, तो गोरांस में क्या कर देंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितने गोरांस के पास कार्ड है बचे हुए, पहले की कंडीशन नहीं, पहले तो 290 थे, अब उसने दे भी दिया ना एक्स कार्ड, तो बचे हुए जितने कार्ड है उसका 3 टाइम करेंगे, तो वो किसके कार्ड के इक्वल आ जाएंगे? जितने तानिया के पास है कार्ड उसके इक्वल आ जाएंगे। तानिया के पास कितने हैं? लिखिएगा 150 प्लस एक्स इजिकल टू 3। गोरांस के पास कितने हैं? 290 माइनस एक्स। कितने हैं बच्चा? 290 माइनस एक्स। क्लियर है? 29 3 जा कितना होता है? 87, क्योंकि 90 से कितना कम हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। 30 से 1 कम है तो 90 से 3 कम हो जाएगा, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 लगाइएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी 3x। ये 150 प्लस एक्स चल रहा है, ये 3x इधर आके 4x बन जाएगा। 870 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा? ये 0, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है? 4 1 जा 4, कैंसिल आउट करेंगे ना, 3 बचा, 4 8 जा 32, और ये 0। तो कितने कार्ड आ चुके हैं इनके पास बताएं? एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी? 180। तो यानी कि जो गोरांस ने तानिया को कार्ड दिए है वो 180 हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखिएगा, ए की जो प्रेजेंटेज दे रखी है वो ट्वाइस दे रखी है बी की। ए की जो प्रेजेंटेज कितनी दे रखी है? ट्वाइस ऑफ बी। अगर बी की एज एक्स है, बी की एज एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2x। यही तो मतलब है इसका। ए इज प्रेजेंट एज, ऐसे लिख लेंगे, ए की प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो अगर बी की एक्स है एज, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इफ बीज एज 5 ईयर एगो, बी की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? बी दे रखी है यहाँ पे, लिखिएगा 5 साल पहले की कंडीशन लिख देते हैं, 5 ईयर एगो। अगर फिलहाल बी की एज प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 घटा देंगे इसमें से। जैसे अगर आपकी एज फिलहाल कितनी है, अगर आपकी एज फिलहाल 14 है, अगर मैं पूछूं 3 साल पहले कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप बताए बच्चों? क्या करना चाहिए उसके लिए? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जितनी साल पहले एज पूछता है उतना माइनस किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, इसमें 8th क्वेश्चन में, कि ए की जो प्रेजेंटेज थी वो बी के ट्वाइस थी। इतना हमें समझ आ चुका है। अब दोबारा देखिएगा, बी की जो प्रेजेंट, बी की जो एज है 5 ईयर एगो वो बी थी। 5 ईयर एगो बी की एज तो x माइनस 5 हो जाएगी, लेकिन अगर फिलहाल x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी। और किसके इक्वल थी? वो बी के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ए की प्रेजेंटेज कितनी होगी वो पूछा गया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये माइनस का है, इधर प्लस में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तो होगी 5 प्लस बी, लेकिन ए की प्रेजेंटेज कितनी थी? 2x। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस बी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखिएगा
तो ये प्रेजेंट एज आ जाएगी। 2 5 जा 10 और 2 इंटू बी कितना हो जाएगा 2b, 10 प्लस 2b, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, पैरेललोग्राम है तो मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू 25 के इक्वल लिखिएगा और x माइनस वाई माइनस 5 की वैल्यू किसके इक्वल लिखिएगा, 18 के इक्वल लिखिएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 18 प्लस 5 कितना हो चुका है 23, y की वैल्यू तो 23 आ चुकी। अब x की वैल्यू निकालिए, तो 23 यहाँ पे रख दीजिए, x की y की वैल्यू आ जाएगी ना, y की वैल्यू यहाँ पे 23 आई है तो इसमें रखिएगा इसको। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 23 यानी कि 2 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,23, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 23, ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट, क्या हर एक रोम्बस काइट होता है, और क्या हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। क्या हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल में साइड भी अनइक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ अनइक्वल होती है, तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो ये दोनों ही क्या है फॉल्स है। क्या है बच्चे, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बोलिएगा फॉल्स, लगा देंगे, इस पर टिक कर देंगे। बस इतना ही बताना था इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने के चांसेस है इसके, ठीक है। तो ये 13 है, ये 24 है। अच्छा आपको पता है जो डायगोनल है रोम्बस की वो क्या करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 की डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसे D1 इंटू D2/2। चलिए देखते हैं, अभी D1 तो हमें पता है 24 है पूरी, D1 कितना पता है 24, D2 पता है क्या नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो अब करना कैसे है समझिएगा, जो ये रोम्बस है ये 90 पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही नीचे से यहाँ तक है, तो ये 24 टोटल है, तो 12 12 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इस ट्राइंगल में सर, ये 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लीजिएगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना आ जाएगा 169 इजिकल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये धरा के 169 माइनस 144 इजिकल टू एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हो चुका है यहाँ से 25 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये आ चुका 5। अगर ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 5 हो जाएगा, तो टोटल ये डायगोनल कितनी हो जाएगी 5 और 5 10, और D1 की वैल्यू हमें पता था 24, D2 की वैल्यू कितनी आ चुकी 10। अब एरिया निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में, D1 24, D2 कितना आ चुका 10 अपॉन में 2, 2 से 12 टाइम्स 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। हमें क्या करना होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है इस वाले में, इसका हाफ कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे का हाफ कर देंगे ना एसी का, ये 24 है इसका हाफ कर देंगे 12 आ गई। तो अब इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओबी की, ठीक है ना। अब ओबी का डबल क्या हो जाएगा बीडी, ठीक है ना, ओबी का डबल ये पूरा हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगी, और ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 12 दो इसकी, सॉरी 10 और 24 इसकी क्या हो जाएगी दो डायगोनल्स हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है जो इसके अंदर सर्कल गिवन है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए, जो अंदर रेक्टेंगल है उसको माइनस कर देंगे। अच्छा ये सर्कल का एरिया कैसे आएगा, जब इसकी रेडियस पता होगी तभी तो आ पाएगा, ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 8 इंटू 6 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 इंटू 6 ही तो होगा इस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये तो पता चल चुका हमें, लेकिन ये एरिया ऑफ सर्कल अभी भी नहीं पता है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा
देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यहाँ पे अगर डायगोनल कंसिडर कर ले तो ये राइट एंगल बनाता है यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इस बी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा, एक्स के स्क्वायर के, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली ही हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। 8 का 64, 6 का 36, कितना हो जाएगा 100। एक्स स्क्वायर 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू पूरी 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 5। तो यहाँ पे लिखिएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 22/7 माइनस 48। ये कर सकते हैं हम। ओके कीजिएगा, 25 इंटू 22, 25 इंटू 22, 25 टू द 50 कैरी 5, 25 टू द 50 और 5 550, तो 550 अपॉन में 7 भी है, 550 में से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 तो 49, कितना बचा यहाँ पे 5 और 1 6 बचा, 0 कॉपी कर लेंगे, 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा, 4 लगा के यहाँ 0, 7 5 जा 35, 5 बचा, अब 7 7 जा 49, तो 78.57 आ जाएगी, इसकी वैल्यू करेगी माइनस कितना करेंगे 48, 78.57 आ चुकी। लिखिएगा इसको, 78.57 में से क्या माइनस करेंगे 48, तो 48.00 माइनस कर दीजिए, ये 7 और 5 आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, और ये कितना आ जाएगा 3, तो 30.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिएगा मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है बताया था अभी, ऐड होती है, कर देंगे इसको पावर को ऐड, तो -5 की पावर कितनी हो जाएगी m+1, इसमें ऐड कर दीजिएगा m-1 इजिकल टू में क्या है -5 की पावर 3, इस 1 से 1 कैंसिल, -5 की पावर m+m कितना हो जाएगा 2m इजिकल टू -5 की पावर 3। अच्छा बेस सेम है और इक्वल भी है, तो मतलब पावर भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 2m की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2, डी ऑप्शन। इसमें फॉर्मूला लगाया a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर m+n हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा, जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो ग्रेटर है उसके न्यूमरेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर क्या है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर कितना है ग्रेटर 2 से ज्यादा है। तो ऐसा देखिएगा नीचे 2 ज्यादा कौन से में बन रहा है, अगर 25/8 देखे तो इसमें तो ये कम है नीचे वाला, तो ये नहीं हो सकता, 3 कम 3 है, तो यहाँ पे कम हो रहा है, ज्यादा होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता, ये बराबर है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें नीचे 2 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन टिक कर देंगे हम। तो इस तरीके से हो सकता था ये। अब ये देखिएगा, विच वन साइड ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूस बाय 2 यूनिट्स। देखिएगा इसमें किसमें दो का अंतर नजर आ रहा है, एक हाइपोटेन्यूस होगी और एक होगा कोई भी साइड, उसमें दो का अंतर आना चाहिए, इन दो में दो का अंतर कैसे आएगा। देखिएगा यहाँ पे 2n और 1 में कितना अंतर आ रहा है, एक का ही अंतर आ रहा है। ठीक है ये तो डबल हो गया, ये डिफरेंस नहीं है, ये भी डिफरेंस नहीं है, तो -1 से पहले 0 आए, एक का अंतर, फिर एक और ऐड कर दिया 1 आ गई, तो n² + 1, यहाँ पे कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको 2 यूनिट्स का, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, और आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और हमारा कोर्स है कंप्लीट, वहाँ पे आप पूरा ही कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे करा दिए, अगर आप कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 2 व्हील, यानी कि पहला व्हील है और दूसरा व्हील है, उनका सरकमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2πr, पहले का रख लेते हैं कैपिटल R से और दूसरे का रेडियस रख देते हैं स्मॉल r से। इनका जो सरकमफेरेंस का रेशियो है वो 5:3 है,
तो इसमें पूछा है रेडियस ऑफ टू व्हील का, रेडियाई मतलब 2 के लिए यूज हुआ है। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर अपॉन आर भी तो यही हो गया 5:3। तो यानी कि जो सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, रेडियस का। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखिएगा द फॉलोइंग, इसमें मीडियन पूछा है। मीडियन के लिए हमें 8 सब्जेक्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। 0, 0 से बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 0, 3 आ चुका, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 और 10। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो चुके हैं। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ये कहता है कि अगर हमारे पास इवन टर्म है, मीडियन ये कहता है अगर हमारे पास इवन टर्म है तो n/2 टर्म को लेना है प्लस n/2 प्लस 1 टर्म को लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि टोटल कितना है 8, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। तो हमें 4 टर्म को लेना है प्लस फोर्थ टर्म से बाद हमें कौन सा लेना है n/2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म को भी लेना है और 2 से डिवाइड कर देना। फोर्थ टर्म कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4, और फिफ्थ टर्म ये वाला है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी 7.5। या दूसरा तरीका क्या है, इससे इधर से कैंसिल आउट कीजिए, इससे इधर से, इससे इधर से, बीच में कौन सी वैल्यू बची है, ये 2 वैल्यू बची है, तो इन दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए, ये आंसर। अगर ओड होती, मान लीजिए ये है ओड है, तो इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, बची हुई वैल्यू मीडियन हो जाती है। ठीक है ना? इवन में 2 बच जाती है बीच में, ओड में 1 ही बचती है, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन इवन में 2 वैल्यू बचती है, उन दोनों का आधा करना होता है ऐड करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करना है, 4a² माइनस 9b² माइनस का 2a माइनस 3b। तो कैसे करेंगे, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2a माइनस 3b। तो यहाँ पे 2a माइनस 3b, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। a प्लस बी, ए माइनस बी बन गया ना, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 2a प्लस 3b। तो 2a प्लस 3b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लिखिएगा 2a प्लस 3b। क्या बचेगा यहाँ पे 2a माइनस 3b, और यहाँ पे कितना बच जाएगा -1। तो 2a प्लस 3b -1, 2a प्लस 3b, देखिएगा कहाँ पे बन रहा है, कॉमन क्या ले गए हम, 2a प्लस 3b को कॉमन ले गए हम। 2a प्लस 3b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चाहे माइनस का है, 2a माइनस 3b -1, 2a माइनस 3b -1, तो डी ऑप्शन बनेगा ये, बताए। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा कौन सा आ चुका है 19 क्वेश्चन हमारा इजी है। देखिएगा 2 लिखेंगे, जो यहाँ पे पावर दिखे उसको तो यहाँ पे लिखेगा, और जो रूट के इधर दिखे तो उनको क्या लिखेगा, अपॉन में लिखेगा। जो पावर ऊपर दिखे, होल पावर दिखे, उनको तो क्या कर देना होता है, ऊपर लिखना होता है, न्यूमरेटर के पावर में ही है। और यहाँ पे जो बाहर दिख रही है उसको नीचे लिखना होता है, 3 × 4, ये लिख चुके हैं हम। आगे क्या करेंगे देखिएगा, इसको सोल्व कर देंगे, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/3 × 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/6। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है। 20 पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, 200 एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में, कितने एम्प्लॉय है बच्चे, 200 एम्प्लॉय है। फूड प्रोविजन फॉर देम, कितने दिन के लिए फूड है, उनके लिए 20 दिन के लिए है। कोई बात नहीं, अब आगे पढ़िएगा अगर यहाँ तक समझ आया तो। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट, यानी कि कितने दिनों तक ये बचेगा अगर 90% उसमें से क्या कर जाए, लीव कर जाए, 90% क्या कर जाए, लीव कर जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिएगा जो ये 200 है, ये कितने 200 एम्प्लॉय के लिए जो खाना है वो कितने दिन के लिए है, 20 दिन के लिए। ठीक है ना? तो टोटल फूड प्रोविजन कितने एम्प्लॉय के लिए हो सकता है एक दिन का, निकाल लें अगर हम, तो इस 200 की इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 to the 4, और ये 3 0, ये आ जाएगा। अगर एक दिन में हम देखें तो इतने एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग 200 थे एम्प्लॉय, न्यू यानी कि रिमेनिंग एम्प्लॉय कितने रह जाएंगे,
200 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा बच्चे, 110 एम्प्लॉय रह जाएंगे। अब 110 के लिए कितने दिन का प्रोविजन है वो निकाल लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इस 4000 को, ये तो टोटल था हमारे पास फूड, अब ये कितने से डिवाइड कर देंगे, 110 से, 0 से 0 कैंसिल, 11 3 33, 7 बचा, 11 6 66, 4 बचा, 11 3 33। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके सबसे पास वाली वैल्यू को रखिएगा, इससे सबसे पास वाली वैल्यू को रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन से गलत दिए थे इसमें सैंपल पेपर में प्रीवियस बार, तो सबसे पास वाले को हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा 200 के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 200 के लिए 20 डेज के लिए है, तो x डेज के लिए कितने के लिए होगा, 90 चले गए ना, तो कितने बचे, 110 के लिए x डेज के लिए हो जाएगा प्रोविजन फूड का। तो इसको सोल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 200 इंटू 20/10, 110। ये इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं, अच्छी वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा 36 पॉइंट कुछ आएगा, 36.3 आया था ना। चलिए डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 5 पाइप्स है, ठीक है, 5 पाइप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट, तो 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 6 इंजा 36, 6 10 जा, और ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 1 + 3/5 आ जाएगा, यानी कि 8/5। तो यानी कि जो 5 पाइप्स है वो कितने दिन, कितने टाइम ले रहे हैं वो 5 पाइप्स फिल करने में टैंक को, ये ले रहे हैं 8/5 आवर्स, 8/5 आवर्स। तो 5 पाइप्स अगर 8/5 आवर कंप्लीट भरने में ले रहे हैं कितने आवर, तो 1 घंटे का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर वर्क वो 5 पाइप्स, तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। अच्छा ये तो 5 पाइप का है वर्क, 5/8, तो 1 पाइप का क्या आ जाएगा, 1 आवर वर्क को 1 पाइप, 1 आवर वर्क को 1 पाइप, तो इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5/8, ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, कितना है, 1/8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पाइप क्या हो गए, स्टॉप कर गए वर्क करना, दो पाइप ने क्या कर दिया, वर्क करना स्टॉप कर दिया, तो दो पाइप ने वर्क करना स्टॉप कर दिया, तो कितने पाइप का रह जाएगा वर्क, 3 पाइप वर्क करेंगे, तो 3 पाइप का 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, 3 पाइप्स 1 आवर वर्क, ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8 हो चुका। तो अब ये देखना है 3 पाइप्स का 1 आवर वर्क 3/8 हो चुका, तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो फिर से क्या कर, अभी हमने कहा था टोटल अगर वर्क का टाइम दे रखा है 1 आवर निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगर 1 आवर दे रखा है टोटल निकालना है तो फिर दोबारा रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3 पाइप्स टोटल वर्क टाइम, सॉरी बच्चों आज तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, 3 पाइप्स 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 1 आवर वर्क 3/8 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 8/3 को 8 से डिवाइड करना है इसको, तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 होल 2/3, तो 2 तो हवर आ जाएगा और 2/3 भी हवर आएगा, 2 तो हवर आ चुका, और ये 2/3 जो हवर आया इसको मिनट में चेंज कीजिएगा, कितना टाइम से जाएगा, 20, और 20 इंटू 2 40, यानी कि 2 आवर 40 मिनट्स, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। देखिएगा बच्चों, इसमें गिवन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पाइप का ये गिवन है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पहले तो ये लिख देते हैं जितना गिवन है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच, और गिवन कितने के हैं, इसके इक्वल है। अब इसमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस की जगह रेडियस लिख लीजिएगा, कितना x+12 r है ने, तो r की जगह x+12 आ जाएगा। हाइट निकालनी है हमें, 2 पाई x² प्लस x माइनस 132, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² प्लस x माइनस 132 बाय x+2,
अच्छा, इसको इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पे देखिएगा, एक तरीका तो ये है कि आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, एक तरीका ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 को डिवाइड करना है ना एक्स प्लस 2 से, तो आप इसके फैक्टर बना दीजिएगा। 11 इंटू 12 होता है ना 132, 11 इंटू 12 होता है, तो यहाँ पे ऐसे करिएगा एक्स प्लस 12 और एक्स माइनस 11, तो ये इसके फैक्टर बन गए। देखिएगा ये 12x और ये माइनस 11x, 12x माइनस 11x कितना हो जाएगा x, और 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132, प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमने ऊपर वाले के फैक्टर बनाए, नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे। ये 12 था, यहाँ पे 12 ही लिखिएगा, x प्लस 12 से x प्लस 12 कैंसिल, x माइनस 11 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल चल रहा है, h के इक्वल चल रहा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 11। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, डिवाइड से करना चाहते हैं, तो डिवाइड कर लीजिए कंप्लीटली। तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा जो बचा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, और डिवाइड किससे करना है, एक्स प्लस 12 से, एक्स प्लस 12 से करना है। तो एक्स की किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स से करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 12 की एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12x हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, इससे जाएगा 11x बचेगा, माइनस में 132। ठीक है, अब ये करेंगे किससे, माइनस 11 से, 11 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस का 11x, माइनस 11 इंटू 12 माइनस 132, यहाँ पे माइनस साइन है तो नीचे प्लस लगाइएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा डिवीजन का, एक्स माइनस 11, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना था इसमें, तो ये देखिएगा ए ऑप्शन में सभी में डिफरेंट दे रखे हैं, हर एक ऑप्शन में ए का, इसमें 1 दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम एक को सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसी है फॉर्म, 7a प्लस 6b और 7a माइनस 6b, तो एक इसकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी की, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये तो होता है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 a स्क्वायर, ए भी है, और 6 का स्क्वायर 36 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 49 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से मैच कर रहा है, ए का थर्ड कहाँ पे मैच कर रहा है, सी पे, तो ये टिक कर देंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें भी ए पे क्या दे रखे हैं, सभी में डिफरेंट नहीं दे रखे हैं, एक में देखिएगा, इसमें 2 और 2 दे रखा है, चलिए कोई नहीं, हम फर्स्ट वाले करके देखेंगे। 3 2 जा 6, ये 6 आ जाएगा, m की पावर 1, m की पावर 1 कितना हो जाएगा, m की पावर 2, तो a का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। इसको b को नहीं करके देखते क्योंकि दोनों सेम है, इन दोनों में से करके देख लेते हैं c को, तो जल्दी हो जाएगा सोल्व। ये दोनों ही डिफरेंट है ना, ये देखिएगा c का कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 4 4 जा 16, ए स्क्वायर तो पावर को क्या कर देंगे ऐड, ए की पावर 4, तो सी का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी का 4 सी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया है कि एक 4 डिजिट का नंबर है ये 2x y 8, वो डिविजिबल है किससे 3 से, अगर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट भी डिविजिबल होना चाहिए, ये तो अननोन है। अच्छा ये देखिएगा, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 8 प्लस 2 तो हो जाएगा 10, प्लस में x प्लस वाई बचेगा। अब सबसे छोटा नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर बताइएगा कि x प्लस वाई की जगह रख दूं मैं कि वो 3 के टेबल में आ जाए, तो आप कहोगे अगर 2 रख दें तो 12 बन जाएगा कंप्लीटली, और 12 3 4 सा होता है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट को क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी ये 12 बन पाएगा, 12 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। लीस्ट वैल्यू पूछी थी, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी कर सकते हैं, 5 करेंगे तब भी 15, 5 के रखेंगे इसमें तब भी ये 15 3 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन 5 लीस्ट तो नहीं रहेगा ना, हमें लीस्ट पूछा था, ठीक है ना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब इसमें सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 इंटू ए, बी ए इंटू में ए इंटू 4, बी ए इंटू 4, क्लियर है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहले वाली वैल्यू ए होगी, ए, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, मान लीजिए ए है ये बी है ये ए है, सॉरी, फाइंड द डिजिट ए एंड बी इफ,
ये कंडीशन दे रखी है, ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको ए और इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इनकी जगह रख लीजिएगा, जो वैल्यू सही आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा 6x² + 5x - 6, इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करके। तो क्या हो जाएगा, 6 6 पहले तो ये x² के कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36, फिर इसके फैक्टर करेंगे 80 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, बीच में 5 बनाना है, 5 कैसे बनेगा, 3 3 9 -4। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास कंडीशन थी। अब बीच में कितना बनाना था हमें, 5 बनाना था। 5 कैसे बनेगा, इस 9 माइनस, इसको 9x - 4x लिख लेंगे, क्योंकि 9 4 जा कितना होता है 36। तो ये बनाया है हमने। अब इन दोनों में से क्या ले जाएंगे, हम कॉमन ले जाएंगे, 3x। कितना बचेगा इसके पास, x बच जाएगा, इसके पास 3x कॉमन चला गया, 3 बचा। यहाँ पे माइनस कॉमन आ सकता है 2, यहाँ पे कितना बचा, ये 2 भी तो बचा था ना इसके पास, 3 भी तो 6 होगा, इसके पास बचा 2x, और यहाँ पे +3। तो 2x + 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसमें एक कॉमन आ गया, और 3x - 2 एक ही है, तो 3x - 2 और 2x + 3, 2x + 3 है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, एक ट्री है, वो ब्रोक हो गया एक हाइट से, एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर से वो ब्रोक हो गया, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस से। अब वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसको टच कर रहा है यहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, जो कि 8 मीटर है फुट से, 8 मीटर है फुट से। अब ट्री तो सीधा ही खड़ा हो गया इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री मान लेंगे। अब हमें हाइट निकालनी थी ट्री की, तो मान लीजिए x थी ऊपर वाली हाइट, तो टोटल हाइट ट्री की कितनी थी, 6 + x। तो ये जो x है ये टूट के इधर आ गई, तो ये x इधर वाली बन चुकी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकालिएगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 8² + 6², 8 का 64, 6 का 36, तो कितना हो जाएगा 100 x², x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 6 + 10 यानी कि 16 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 15 बॉयज है, वो अर्न कर रहे हैं 900, 15 बॉयज कितना अर्न कर रहे हैं 900 5 डेज में। तो 15 बॉयज कितना अर्न कर रहे हैं 5 डेज में 900, तो 20 बॉयज 7 डेज में कितना अर्न करेंगे, x मान लेते हैं। तो सोल्व कीजिएगा इसको, 15 6 जा 90, क्लियर है, 15 6 जा 90, तो ये 60 बचा पूरा, 5 12 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 20 इंटू 7, तो 7 to the 40, 140 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 0 0, 12 4 जा 48, 4 कैरी 8 यहाँ पे भी नजर आ रहा है हमें, तो ये टिक कर देंगे, 12 1 जा 12 और 4 16, तो 1680, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से करेंगे। देखिए, इसमें ये दे रखा है, जो ए बी लाइन है इस सी डी के पैरेलल है, ई एफ लाइन है इस जी एच के पैरेलल है, क्लियर है। अच्छा, जो पैरेलल लाइन के बीच में इसमें क्या यूज होना है, देखिए पैरेलल लाइन के बीच में जो ये एंगल बनता है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये देखिएगा किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये पैरेलल है, इधर चल रही है, तो ये जितना एंगल ये है 110, उतना ही एंगल ये हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इधर आ रहा है, तो ये भी 110 होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जितना ये इधर बन रहा है उतना ही इधर बनेगा। ठीक है, 110 और ये वाली वैल्यू, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी है, तो 110 + x कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 के। ठीक है, अभी बताया ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 110, तो कितना आ जाएगा 70, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम, ये जो अमाउंट है वो इतना हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिएगा 5% से जा रहा है, कंपाउंड हो रहा है एनुअली, तो 5% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/20। तो 20 से कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, 20 इसको अगर टोटल माने तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चला है कि कोई भी चीज 20 की वो 21 हो रही है, 20 कितनी हो रही है, 21 हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, मान लीजिए एन ईयर में हो रही है, और एक्चुअल में कितना हो रहा है 16, और ये 4 0, 1,06,000
50,000 से कितना हो रहा है, 1,76,400 हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, अब ये 16 4 4 जा होता है और ये 200, तो कितना आ जाएगा 441 अपॉन 400। अच्छा ये 441 को क्या लिख सकते हैं हम, बताएं। 21 का स्क्वायर और 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। कंपेयर करने पे n की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे देखिएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये वाला मेथड लगेगा, ये इंक्रीज हो जाएगी। देखिएगा, अनीता है वो बोरो कर रही है 1,000 रुपीज। अनीता कितने बोरो कर रही है 1,000 रुपीज एट 10%। 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 3 साल के लिए वो कितना होगा। देखिए 1 साल का अगर 10 रुपीज है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा 3 साल का 3 यूनिट। अच्छा ये देखिएगा, ये बीच नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1,000 है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है तरीका। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,000 है, सॉरी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1,000, लेकिन इसमें कितनी गिवन है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी 100, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 ईयर का 1 है तो 3 ईयर का कितना आ जाएगा 300। यह सिंपल इंटरेस्ट आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 10% से ही क्या किया है उन्होंने, कंपाउंडिंग किया है, तो कंपाउंड कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगी वैल्यू, 10 से 11, 10 से कितनी हो जाएगी 11, तो यहाँ पे लिखिएगा 10 से 11, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। कितना आ जाएगा 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1,000। अच्छा 1,000 इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, ओके, और इसको क्या मान लेंगे, इसको अमाउंट मान लेंगे। इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना इसमें अमाउंट माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये ऐड होके आया है इसमें, 10 से 11 बने हैं ना ये, तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। देखिए अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दें सिंपल इंटरेस्ट में भी, तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम आता है, लेकिन सेकंड ईयर से चेंज हो जाता है। इसमें 10 से 11 रहेगा, 11 से 12 रहेगा, 12 से 13 रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा जबकि, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 है, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू 1,000 है और 1,000 की इक्वल है, तो 1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 331, 1331। तो इंटरेस्ट कितना नजर आया है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो 1331 में से 1,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331। तो एक पे इंटरेस्ट आ रहा है 331 का, एक पे इंटरेस्ट आ रहा है 300 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 31 का, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आगे समझिएगा, मोहन कर रहा है एक काम को 25 दिन में, मोहन काम कर रहा है 25 दिन में, और रोहन काम कर रहा है उसी को 20 दिन में। रोहन कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कितने के टेबल में आएंगे 100 के टेबल में, ये 4 जा ये 5 जा। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 डेज उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया है। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी 5 और 4 9। ठीक है, तो एक 5 डेज तो मिलके काम कर रहे हैं, तो 9 एफिशिएंसी से काम किया है, 5 डेज किया है। ठीक है ना, एफिशिएंसी टू टाइम क्या होता है वर्क, तो एफिशिएंसी दोनों की जुड़ के 9 हो जाएगी। कितने दिन के लिए है 5 दिन के लिए है, तो कितना वर्क हो चुका 45 वर्क हो चुका। ठीक है, अब बचा वर्क कितना है वो कौन कर रहा है, देन मोहन लेफ्ट द वर्क, 5 दिन बाद मोहन ने छोड़ दिया काम। अब कौन कर रहा है रिमेनिंग वर्क को, रोहन कर रहा है फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बचा कितना है 100 में से 45 तो हो चुका, अब 55 वर्क बच चुका। अब ये कौन करेगा, ये वर्क करेगा रोहन, और रोहन कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है वर्क 5 से, तो वर्क देखिएगा इसमें ही फॉर्मूले में लगा लीजिएगा। रोहन की एफिशिएंसी कितनी है 5, टाइम कितना लगेगा वो निकालना है, वर्क है इसका 55, तो टाइम कितना लगेगा इसे 11, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 11 आंसर तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिएगा इन विच मंथ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज हावर्स ऑफ सनशाइन ऑफ टू सिटी लीस्ट, यानी कि एवरेज हावर ऑफ सनशाइन लीस्ट किसमें है, इसका डिफरेंस कम है। इन चारों को ही चेक करना है। मई में डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है पर इससे जनवरी से, तो जनवरी अभी हम लेके चलते हैं
दिसंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फरवरी में भी इससे ज्यादा है। तो जनवरी में क्या होगा, एवरेज पावर सनशाइन का सबसे डिफरेंस कम होगा, इन दोनों में अंतर कम है, तो यही जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट के दूसरे मेंबर्स कौन से हो जाएंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट के मेंबर्स पूछे हैं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए आप क्या याद रख लीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के। यानी कि सब एक तरीका तो ये है कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या वो बची हुई साइड के स्क्वायर के सबके इक्वल आ रहे हैं, तब देखिएगा, लेकिन वो तरीका लॉन्ग पड़ जाएगा। अब एक चीज याद रख लीजिएगा, ट्रिपलेट फॉर्मूले में हमेशा एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो 2n है और n स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगला मेंबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, हमेशा ये मेंबर चलेंगे। अच्छा, 2n की एक मेंबर दे रखा है 10, तो 2n को 10 से जब कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब इस वाली वैल्यू को निकाल लेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 24, n स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 26। तो क्या आ जाएगा ट्रिपलेट के मेंबर 10, 24 और 26, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या कहा गया, वन नंबर इज ट्वाइस द अदर, एक नंबर है x, वो किसके है, ट्वाइस है अदर के। मानिएगा एक नंबर x है तो दूसरा कितना है 2x है, दो नंबर हो गए, उन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 50,000 है, कितना है वो 50,000 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर 50,000 के इक्वल, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, तो ये आ चुकी, एक्स की वैल्यू यहाँ से करेंगे दो, फिर ये बन गई, ये आ गई, तो 100 आ गया एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या गया था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स नंबर हो जाएंगे हमारे पास 100, और दूसरा कितना है 2x है, तो यानी कि 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। तो नंबर 100 और 200 है, हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका बच्चे, बोलिएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सोल्व, यहाँ पे लिख दीजिएगा 100। 36 क्वेश्चन तक हो चुका है, अब हमें कौन सा करना है, हमें क्वेश्चन नंबर करना है 37। चलिए देखिएगा 37 क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, हमें इसमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या आ दे रखा है, क्यूब रूट, यानी क्यूब से बाहर तब आएगा जब 3 का पेयर बनेगा। तो इस 1 3 7 2 का पेयर बनाइएगा, कैसे, फैक्टर करके, 2 से जाएगा ये, 2 से ही कर लीजिएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से कर लीजिएगा 3 4 3। अब ये 7 का क्यूब होता है, 7 7 का 49, 7 4 28 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 9 63। अगर आपको पता है 7 का क्यूब है तो आप 3 बार 7 लिख सकते हैं। तो ये क्यूब रूट इस पे भी है, क्यूब रूट इस पे भी है, कॉमन ले जाइएगा। तो एक तो बचा है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको क्या लिखेंगे 1458 को, ये भी देखिएगा 1458। 2 से करेंगे 7 टाइम्स, 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 2 से, ये 9 का क्यूब है तो 3 बार 9 लिखिएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, देखिएगा। अब क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, स्क्वायर रूट में 2 के पेयर, 9 आ जाएगा बाहर, 7 आ जाएगा बाहर, और 2 का भी पेयर बन चुका, 9 7 और 2, इन 3 का पेयर बना है, 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमसे पूछा गया है, ये होता है 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिएगा ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू कितनी है -5, और सी की वैल्यू कितनी है -7, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 हो रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। तो लिखिएगा 3, ए की जगह कितना है 12, बी की जगह कितना है -5, और सी की जगह कितना है -7। तो माइनस माइनस प्लस में आएगा आंसर, तो माइनस में नहीं आ सकता। अब ये देखिएगा 12 5 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 7, तो 0, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 8 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 1260, यानी कि प्लस का 1260 आंसर। नेक्स्ट,
जो वैल्यू है स्मार्ट फोन की वो डेप्रिशिएट हो रही है 40% हर साल। 40% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 20% को 1/5 लिखा जाएगा, तो 40% उसका डबल है तो 2/5 लिखिएगा। अब वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कम हो रही है हर साल। और ऐसा कितने साल हुए, 2 साल हुए हैं। पहले साल कितना हुआ है, 5 से 2 कम हो गई यानी 3 हो गई, अगले साल भी 5 से कितनी हो गई, कम हो गई 2, यानी कि 3 हो गई। तो इसका कितना आ जाएगा 25, और इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि 25 इनिशियली थी, फाइनली ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू इसमें तो 25 आई है, लेकिन इसमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 70,000। 70,000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितने जीरो है, 4 जीरो है ना इसमें, 1 2 3 4 जीरो हमने ये भी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 4 जा 100 होता है, इसलिए हमने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। 7 4 जा 28, 2800 आ जाएगी 1 की वैल्यू। अब फाइनली कितना रह जाएगा 9 रेशियो, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2800, 0 0, 9 8 72, 7 कैरी, 9 2 18, 9 2 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 25, तो 25200। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, कम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा पॉलीहेड्रल नहीं हो सकता, कोई भी पॉलीहेड्रल है तो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस साइड इज इक्वल टू 0। जैसे ये देखिएगा, फेस प्लस वर्टिसेस 4 + 4 8 में से एड माइनस कर देंगे 6, 2 आ जाएगा, ये भी कर रहा है। ये देखते हैं 6 + 4 10, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, ये नहीं कर रहा है तो ये कर देंगे हम करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41, इसमें हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, समझिएगा। हमें इस तरीके से कुछ वैल्यूज बना लेनी है। सबसे पहले इसके बीच का क्या लिखेंगे, मिड इंटरवल लिखेंगे जो भी है। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। इन दोनों की बीच के वैल्यू निकालनी है। इन शुरू वाली और बाद वाली को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इन सभी का सम कर देंगे इधर लाके, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है। दोबारा ही देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ और खुद से बना के दिखाता हूँ। इसमें पूछा क्या गया है, मीन गिवन है, इसमें एफ की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। अ, हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्लास इंटरवल की हमें जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, मीन लिखेंगे इन दोनों का, क्लास इंटरवल का। तो एफ एक्स लिखेंगे, क्लास इंटरवल का मीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ जाएगा 0 + 20, 20 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 30, इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 50, इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 70, इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 90। क्या ये बात सही है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, एफ की वैल्यू। एफ कितना गिवन है इसमें, 17 गिवन है, 28 गिवन है, 32 गिवन है, एफ और 19 गिवन है। इधर क्या करना है, एफ एक्स करना है, एफ एक्स यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 170, 28 इंटू 3, 0 लगाएंगे, 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, क्लियर है। अब ये 0 लगाएंगे, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 160 होना चाहिए, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 और 160, और ये 0 थी, ये 0 आ चुकी। ये एफ है यहाँ पे, एफ था ना ये, ठीक है, तो एफ लगाया है। तो 70 इंटू एफ कितना हो जाएगा 70 एफ, ठीक है। अब 90 इंटू 9, 19 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 9 9 81, और 9 का करना है ना, 9 1710 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या कर देना है, इसको समेशन ऑफ एफ करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स करना है, मतलब इन दोनों का एडिशन करना है। करेंगे कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे देखिएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे,
एक तो इसको और एक इसको टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। समेशन ऑफ एफ, क्यों टोटल करना है? क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ का मतलब है कि जितने भी एफ है इनका सबका सम अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू है उनका सम। तो ये जो समेशन एफ करके आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आएगा 96 प्लस एफ। कितना आ जाएगा? 96 प्लस एफ आएगा, क्योंकि ये तो जुड़ जाएंगे 19, 32, 28 और 17। ये एफ नहीं जुड़ेगा तो इसको अलग से लिखेंगे 96 प्लस एफ। क्लियर है बात? अब इन सभी को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? ये 76 एफ अलग रह जाएगा क्योंकि ये इसमें नहीं जुड़ पाएगा। बाकी को तो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4320। कितना आ रहा है? 4320। क्लियर है? तो ये आ चुका। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू देखिएगा, मीन की वैल्यू गिवन है 50। 50 इज इक्वल टू 4320 प्लस 76 एफ अपॉन में 96 प्लस एफ। अच्छा, ये 50 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 96 प्लस एफ, लिखिएगा 50 इंटू 96 प्लस एफ इज इक्वल टू 4320 प्लस 76 एफ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 50, तो 96 इंटू 50 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 0 और 6 5 39 5 का 45, 4800 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4800 प्लस में 50 एफ। क्या ये बात सही है? ठीक है। 4800 प्लस 50 एफ इजिकल टू में कितना चलेगा? 4320 प्लस 76 एफ। अब ये 76 एफ और 50 एफ एक ही तरफ ले जाएंगे, तो ये देखिएगा इधर कर रहा हूं मैं इस वैल्यू को। ये जो 50 एफ है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 76 एफ में से माइनस हो जाएगा 50 एफ, और ये कितना आ जाएगा? 4800 में से 4800 में से माइनस हो जाएगा कितना? 4320। तो इधर कितना आ जाएगा? 26 एफ, और इधर कितना आ जाएगा? 20 70 था, 76 था। सॉरी बच्चे, ये एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। ये 70 रहेगा, 70 इंटू एफ 70 एफ है। कितना है? 70 एफ है, तो ये 70 कर लेंगे। हालांकि ये क्या था हमारे पास अलग से ही था, इसलिए कुछ मिस्टेक नहीं हुई है यहाँ पे। हो जाएगा ये भी सोल्व, बस यहाँ पे चेंज करना था। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, ये माइनस करके कितना आएगा कीजिएगा? 4320 माइनस करेंगे तो 400 प्लस 80 कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। इधर माइनस करके 480 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 24। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ये हमारा आंसर है। फॉर्मूला क्या है इसमें? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू, ये उल्टा लिख दिया क्या हमने? या हमने सही है, फॉर्मूला गलत लिख दिया। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे एफ का समेशन किया ना, सम ऑफ एफ नीचे करेंगे और समेशन ऑफ एफ एक्स कहाँ पे करेंगे? ऊपर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 42। इसमें क्या गिवन है हमें? मीन दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशंस का, कितना है? 90। तो मीन दे रखा है कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20। तो 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 90 है, तो मीन मतलब एवरेज। तो सम कितना हो जाएगा 20 ऑब्जर्वेशन का? 20 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा? 90 टू 38 380 हो जाएगा। अब इसमें ये कहा गया दो ऑब्जर्वेशन रोंग लिख दी थी हमने, 3 और 6। तो जो रोंग लिख दी थी उसको सम में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और उसकी जो रोंग ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्लेस कर देंगे उसकी करेक्ट वैल्यू से, यानी कि 8 और 9 जो उसकी करेक्ट वैल्यू थी वो कर देंगे। अभी दो गलत थी, दो माइनस कर दी और उनकी जगह करेक्ट वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो सम कितना आ जाएगा? करेक्ट सम। करेक्ट सम आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं। 6 और 3 9, 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 388 आ जाएगा करेक्ट सम। और मीन का जो फॉर्मूला होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशन होता है, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सम लिखेंगे 388, ऑब्जर्वेशन कितनी थी? अभी भी 20 की थी। अब इसको देखिएगा, एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। अब इसको सोल्व कीजिएगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 9 18, 2 4 19.4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पर्सन है, उसके पास दो बैग हैं। उसमें पहले बैग में कितनी ब्लैक बॉल है? 3 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है। नेक्स्ट में सेकंड बैग में 4 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। कितनी बॉल है? 3 व्हाइट बॉल है।
अब बैक को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली, तो ये बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बॉल ब्लैक में। तो टोटल बॉल देखेंगे पहले तो, ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, 7 ब्लैक बॉल और 7 व्हाइट बॉल, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 14 बॉल। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है ब्लैक बॉल की, तो फेवरेबल कितनी है ब्लैक, फेवरेबल आ जाएगा ऊपर, अपोन में क्या आ जाएगा टोटल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल अपोन में टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवर में हमारे 7 बोल है तो 7 न्यूमरेटर में लिख लिया, अपॉन में टोटल लिख लिया, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड, इतने के बीच में जो सिलेक्ट करने वाला है, हमें प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर 30 तक के बीच में, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11, 13, ये क्या हो गए हमारे पास प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि इनके बीच में सिलेक्ट करें और प्राइम नंबर को, तो टोटल तो 30 है, और प्राइम कितने आ गए 1 से 30 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया है फेवरेबल अपॉन में टोटल, कितना आ जाएगा 1/3, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या पहचानने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, ओ ए सी बी सी के। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे है, तो एक्स का भी डिस्टेंस 0 है, वाई का भी डिस्टेंस 0 है, तो 0,0 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, बी और सी तो नहीं होगा। ए की कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स से कितना डिस्टेंस चला है, एक्स पे 2 चला है, वाई पे कुछ चला है क्या ऊपर की तरफ, नहीं चला है, तो वाई 0 हो जाएगा, तो 2,0। तो ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये लगा देंगे। बी के कोऑर्डिनेट ये नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी के कोऑर्डिनेट देखिएगा, एक्स पे कितना डिस्टेंस चला है, इधर 2 चला है, अब ऊपर कितना चला है 3, तो 2,3 हो जाएगा इसका, ये सही है। और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स पे कुछ चला है, नहीं चला है, बिल्कुल यही पे ही है, इसी के सीट में जा रहा है ना 0 के, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 0,3। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिस्टम है वो फील्ड कर रहा है, एक सिस्टम है वो फील्ड हो रहा है बाय 1 टैप इन 4 आवर, एक टैप से कितने आवर में हो रहा है 4 आवर में, ठीक है। बाय अनदर, मान लीजिए एक ए है टैप, वो 1 घंटे में फिल 4 आवर में फिल कर रही है उसको, और दूसरी अनदर टैप है बी, वो कितने आवर में फिल कर रही है 3 आवर में। तो इन दोनों का एलसीएम ही क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, 4 3 12, 12 एलसीएम, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 3 12 होता है, तो एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब आगे देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, ये बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो वर्क कितना होना है 12, एफिशिएंसी इनटू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क हो जाएगा। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो वर्क तो 12 है, एफिशिएंसी की जुड़ जाएगी, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 12/7 आवर में दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है ना, तो इतने आवर लगाएंगे अगर दोनों एक साथ वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जहाँ पे ये क्वेश्चन है इसमें x की जगह पे 2 रख दीजिएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3x², x की जगह 2 रखेंगे, 4 × x की जगह 2 रखेंगे, प्लस में 5, तो 2 to the 4, 4 3 the 12, प्लस 4 to the 8 प्लस 5, कितना आ जाएगा 20 और 5 25, हमारा आंसर हो जाएगा। बस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी वहां से, इसमें पुट कर देंगे, अगर जो भी वैल्यू आ रही है वही उसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर भी है, क्योंकि फैक्टर से तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, क्यू ए पी, क्यू ए पी कितना दिन गिवन है इसमें, बोलिएगा। क्यू ए पी बन कहाँ पे रहा है, ये वाला 35 गिवन है। अच्छा आपको पता है कभी भी लाइन क्रॉस कर दिया है तो आमने सामने वाले इक्वल होते हैं एंगल, तो ये 35 तो ये भी 35, और स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180, ठीक है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 35, बी की वैल्यू कितनी आ चुकी पता नहीं, सी की वैल्यू कितनी है 80 है, फिजिकल टू 180, तो बी फिजिकल टू 180 माइनस 80 माइनस 35, तो 180 में से 80 गया 100, 100 माइनस 35 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 आ जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 65।
अब हमसे पूछा गया था ए बी सी ही तो पूछा था, ए बी सी ही तो एंगल बी है, तो 65 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल गिवन है 72 और पूछा क्या गया है इसमें, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल, कितने पीपल तमिल स्पीक कर रहे हैं, तो स्पीक देखिए कितने कर रहे हैं तमिल को, 7 पीपल ऐसे हैं जो तमिल बोल रहे हैं, कितने में से, 72 में से, कितने में से है, 72 में से है, तो 7% ऐसे हैं जो तमिल बोल रहे हैं आउट ऑफ 72, तो टोटल हम क्या करेंगे अब इसके लिए डिग्री में निकाल लें। अच्छा ये बताएंगे कि कोई भी कंप्लीट फ्रैक्शन कितना होता है 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, ठीक है ना, कोई भी कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है, और ये कितने कंप्लीट डिग्री कितनी होती है किसी भी कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री, लेकिन हमें कितने के लिए निकालनी है 7/72 की, तो इसकी 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये देखिएगा 36 2 जा होता है, 36 10 जा होता है, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, तो कितना डिग्री आ जाएगा तमिल का खाली, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, कितना आ जाएगा 35 डिग्री, यही हमसे पूछा था तो ये कर देंगे 35 पे करेक्ट, बी ऑप्शन ये इसी का ही है, अगले वाले में स्लाइड पे बना लिया था मैंने। अब ये देखिएगा इसमें क्या निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज सेल निकालनी है कंपनी की इवन ईयर्स के साथ, इवन मतलब ये और ये कितना है 4 और 6, 4 + 6 + 8 सभी का सम करके जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 8 18, 18/3 कितना देगा 3 6 18, कितना है 6 आंसर हमारा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है सी। यहाँ पे क्लियर है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब वीडियो कैसी लगी है तो ये बताएंगे, लाइक कर देंगे जिसने आखिरी तक वीडियो देख पाया है जो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अगर कोर्स चाहिए होगा आपको परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे, कमेंट में गिवन नंबर होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी, नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर का ही रखेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।